किफायती घर योजना के नाम पर सरकारी सड़क की जमीन और निवेशकों का पैसा हजम। हरेरा और बिल्डरों की मिलीभगत से सरकार और निवेशकों को चूना। जी हां, निवेशकों ने जो किफायती घर खरीदने की आस में बैठे थे, सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि सरकार की नाक के नीचे बहुत बड़ा घोटाला हो गया और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। कोविड महामारी के दौरान HRERA गुरुग्राम द्वारा बिल्डर को 6 महीने का विस्तार दिया गया। किफायती घर खरीदारों पर वित्तीय प्रभाव के बारे में सोचे बिना टाइम लिंक प्लान के नाम पर बिल्डर ने हमसे पैसे हड़प लिए। समय विस्तार पत्र में HRERA का उल्लेख क्यों नहीं किया गया कि विस्तार समय में कोई EMI अवधि नहीं ली जाएगी। हरियाणा सरकार कार्यालय HRERA और DTCP उन्हें बिल्डर कार्यालय न बनाए। DTCP और हरेरा का सारा स्टाफ क्यों है? हमेशा बिल्डरों को पक्ष ले रहा है। CMO, HR और PMO इंडिया कृपया तत्काल कार्रवाई करें। निवेशकों में बहुत रोष पाया जा रहा है। उनका मानना है कि बिना सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत और लापरवाही के बिना यह घोटाला होना संभव नहीं था। एस्क्रो खाते की फॉरेंसिक जांच की स्थिति क्या है? उन्होंने सरकार से और केंद्र सरकार से अपील की कि HRERA गुरुग्राम कृपया हमें विस्तृत जानकारी साझा करें। वहीं अमृत कुमार, राकेश लाठर, सुनील कुमार, सतीश कुमार, धनंजय इत्यादि भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम गौतम मैथी और मैं यहाँ पे आपने प्रदर्शन किया उसके बारे में नहीं, आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया। हमने यहाँ पे फ्लैट बुक किया 2018 में। 2018 के बाद 4 साल के बाद हमें फ्लैट मिलना था। आज 4.5 साल क्रॉस कर गया, तो उसके बाद 70-75% काम हुआ है और बिल्डर बहुत धीमी गति से काम कर रहा है। इलीगल जो पैसा था उसके एक्स्ट्रा अकाउंट से निकाल के यूज कर लिया है और हम बार बार DTCP रेडा को गुजारिश कर रहे हैं कि भाई काम का गति बढ़ाए और जिस तरह से स्लो काम चल रहा है अनदर 1 साल मिनिमम उनको जरूरत पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा बैंक का EMI और रेंट का बोझ कंटिन्यू बढ़ती जा रहा है और हमें ये हम पता नहीं कर पा रहे हैं जो हमें फ्लैट कब मिलेगा और बिल्डर बार बार डेट चेंज करे जा रहा है और जिस तरह से डेट को चेंज किया जा रहा है और कोई कारण कॉन्क्रीट डेट बता नहीं पा रहा है, तो उससे हमें बहुत परेशानी हो रहा है। एक तो बच्चे का स्कूल सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल टू अप्रैल और हमें डेट 6 बार चेंज कर चुका है। अभी भी 70% काम हुआ है और 30% काम जो बाकी है उसे पूरा करने के लिए कितने साल लग जाएगा पता भी नहीं है। इसका जो मूल कारण है, जो पैसा हमने इनको पे किया 100% वो पैसा उन्होंने दूसरी जगह पे लगा दी और यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है वो यहाँ से काम छोड़ के जा रहा है और कुछ मिनिमम कॉन्ट्रैक्टर लेबर काम कर रहा है और जो गति दिखाई दे रहा है उसमें अनदर 1 साल मिनिमम लगेगा, उससे पहले देनी। मेरा नाम सुनंदा है। हमारा यही है घर, इसी में अपार्टमेंट में 3 साल से आज देंगे कल देंगे, हर रोज यही चल रहा है इनका। एक बार तो अगर आते हैं कोई काम आगे बढ़ा नहीं रहता है, कोई काम कोई आगे कुछ भी नहीं। हाँ, पैसे तो सब टाइम से ले लिया है इन्होंने, ठीक है। EMI भी जा रहा है, हमारा स्कूल का बच्चों का फीस है, घर का किराया है, मुश्किल उनको पता है। फिर उस टाइम तो जब देने के टाइम तो बोला था हाँ हम तो 3 साल में आपको घर कंप्लीट कर दे देंगे। पैसे भी ले लिया उन्होंने 2 साल के अंदर सारा, मगर करने की अभी तक कोई नजर नहीं आता है। यहाँ आते हैं फिर कालीगर देखते फिर चले जाते हैं। हमें इस बात से बहुत दुख है। गवर्नमेंट हुआ या बिल्डर हुए, कोई मदद करिए, ये सबको क्या कहते हैं कर दे दीजिए ना। ऐसे नहीं होता है आप हर जगह पैसे ले लेकर रख लिया, क्या किया उसका हिसाब तो दीजिए। हाँ, पैसे तो ले लिया आपने, छोड़ देते जब कंप्लीट हो जाता तब पैसे लेते हमसे। पैसे तो सब कुछ पहले ही ले लिया आपने। सर, मेरा नाम राकेश है। हम प्रधानमंत्री आवास योजना सेक्टर 37 की गुड़गांव के अलौटी हैं सभी। हम सरकार से लिखितम के माध्यम से कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं और कंप्लेंट में हमने प्रूफ के साथ में इनको
प्रूफ भी करवा के दिखाया कि इसने 15 करोड़ रुपए की 420 हमारे साथ में अधिकारियों के साथ में मिल करके की है। गलत तरीके से पैसा निकाल करके कहीं और लगाया है, अपने पर्सनल यूज में ले गया है और आज बिना पैसे की वजह से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा है। तो बीजेपी सरकार से, भारत सरकार से हम यही चाहते हैं कि भारत सरकार, बीजेपी सरकार अगर केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, हम 716 घर रोड पे बैठे हैं, क्या सीआईडी, सीबीआई, सारे जितने भी प्रशासनिक ऑफिस है इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते? हम तो यही मानते हैं वो पॉलिटिक्स मुद्दा है, इसलिए बीजेपी ने केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई की है। हम मजबूर हैं, हम गरीब हैं, 716 परिवार रोड पे बैठे हैं। हमारे कहने से बिल्डर के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। हमें यही चाहता है कि बिल्डर का भी जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीद रहे हैं, बीजेपी ने के इलेक्ट्रिक बॉन्ड बिल्डर ने खरीदे, इसलिए बिल्डर आराम से ऐश ले रहा है और बीजेपी उसका कुछ ना कर पा रही, सरकार कुछ ना कर पा रही है। अगर कल को जांच होती है तो मेरा तो ये मानो 15 करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में डाले हैं इसने, बिल्डर ने हमारे। मेरा नाम साबू दरगाह है। मैंने 2018 में बुक किया था। ये पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बुक किया। इन्होंने नाम के लिए पीएम आवास योजना बना रखा। हमने मोदी के ऊपर भरोसा किया था, मोदी जी कर लेगा काम, क्योंकि पहले बहुत चिल्ला रहा था, मैं सबको घर दिया बोल ही रहा है, लेकिन घर किसी को नहीं दिया। हमारे को बोल रहा था 2 लाख सब्सिडी देंगे, ना सब्सिडी, ना 54 भी मिला, ना घर मिला। ये सिर्फ मीडिया में बोल रहा है मेरे को, मैं इतना घर बना के दिया, मैं उतना घर बना के दिया, किसी को ना घर दिया ना कुछ नहीं दिया, पैसा मिला, बस हमारे को उल्लू बना रहा है।